जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी, जहां हम बनते जनता की आवाज। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान आज यहां पर अनेकता में एकता देखने को भी मिली। सभी वार्ड के प्रत्याशी एकजुट होकर के इस रोड शो को सफल बनाने में लगे हुए थे। आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा इस समय मुख्यमंत्री के साथ में यहाँ पर राजरानी मल्होत्रा और तिलक राज मल्होत्रा जी के साथ ही यहाँ पर उषा प्रियदर्शी जो कि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ मिलकर के रोड शो कर रहे हैं। मंत्री राव नरबीर भी इस रोड शो में शामिल रहे। इसके साथ ही इस रोड शो में हजारों की संख्या में लोगों ने आकर के हिस्सा लिया और रोड शो के इस ऐतिहासिक पल के हिस्सा बने। हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे हम आपको दिखा रहे हैं इस खबर के अंदर किस तरह से स्वामी धर्मदेव ने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताने का जनता से आह्वान किया है और उन्होंने कहा है कि राजरानी मल्होत्रा भारी मतों के साथ में इस बार का चुनाव जीतेंगी। देखिए हमारी यह खास खबर, शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट्स हमारे हौसले को कई लाख गुना बढ़ा देता है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मेयर का चुनाव जो हमारे गुरुग्राम में हो रहा है, उसके लिए हमारे आदरणीय श्रीमान श्री तिलक राज मल्होत्रा, उनकी जीवन संगनी सहधर्मिणी राजरानी मल्होत्रा, वो यहाँ से चुनाव प्रत्याशी हैं। और जो मैं देख रहा हूँ यहाँ का माहौल, ज़रा सा भी संदेह नहीं है कि चुनाव का परिणाम क्या होगा, सकारात्मक होगा। निश्चित रूप से विजयी हो रही हैं वो, और हमारे गुरुग्राम को एक बहुत अच्छे मेयर के रूप में वो मिलने वाली हैं। अभी अभी हमारे आदरणीय श्रीमान श्री नायब सिंह सैनी जी, जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के हैं, और वो उनका स्नेहिल भाव सदा साथ है। और हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी के बाद जो इस समय सैनी जी हैं, ऐसे अद्भुत कार्यों को संपादित कर रहे हैं कि जिससे आज पूरे हरियाणा की अगर 2.5-3 करोड़ जनसंख्या है, बच्चा बच्चा यहाँ का प्रभावित है। और ठीक है कि शीर्ष नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमल के फूल को है पूरे भारतवर्ष में, लेकिन मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं और उस समय मेयर के चुनाव की बात करूं, ये दायित्व है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसमें दायित्व मिलते हैं। चुनाव होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया को संपादित किया जाता है और उसके बाद लोग चुन करके आते हैं। फिर अपने दायित्वों को निभाना उनका कर्तव्य बन जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये विजयी होंगी। विजयी होने के बाद जो दायित्व, जो कर्तव्य का भार इनके कंधों पर आने वाला है, उसे बखूबी निभाएंगी। गुरुग्राम का मैं जो माहौल को देख रहा हूं, आपने जैसे कहा कि अभी शोभा यात्रा यहां से रोड शो शुरू हुआ है, हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति, उनके चेहरे की रौनक और उनके हृदय की मुस्कान और वो प्रभाव सब चेहरे पर दिखाई दे रहा था। नजर आ रहा था कि भैया ये बाकी तो औपचारिकता हो रही है, ये फॉर्मेलिटी एक तरह से समझ लो हो रही है, चुनाव तो जीता जा चुका है। और चुनाव जीतने के बाद जो हमारे हरियाणा का और गुरुग्राम का आने वाला कल होगा, वो बहुत सुंदर होगा, सुनहरा होगा। मैं उम्मीद भी रखता हूं और मैं कहना भी चाहूंगा कि राजरानी के साथ साथ जो भी यहाँ के पार्षद होंगे और इसके अलावा फिर हरियाणा प्रदेश के, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश में लगभग ये चुनाव हो रहा है, कि जो भी विजयी होने वाले हैं, जीतने वाले हैं, और उनसे मैं कहना चाहूंगा कि फिर जो लोग एक उम्मीद रख करके आपको जिम्मेवारी सौंपते हैं, उसमें आपको कृत संकल्प होकर के आगे बढ़ना होगा और पूरी तन्मयता के साथ, मेहनत के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, और जो लोगों ने उम्मीद रखी है उस पर खरा उतरना होगा। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से हमारे आने वाला कल गुरुग्राम के लिए अच्छा होगा। ऐसे मेरे प्यारे कि सारे लोग अपने हैं, लेकिन इस समय जो एक शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है, मैंने मोदी जी का कहा और यहाँ सैनी जी का कहा, कमल का फूल है और वो काम कर रहे हैं, उनके पास दायित्व हैं। अब डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये बनती है तो ट्रिपल इंजन की हो जाती है, तो कम से कम जो एक आगे इंजन चल रहे हैं उन्हीं के साथ और डिब्बे जुड़ते जाएं तो शायद बहुत आसानी हो जाती है कार्यों को संपादित करने के लिए। तो मेरी दुआएं, शुभकामनाएं इनके साथ है। मेरे जैसे यूपी की जनता खुश है, वैसी हरियाणा की भी होने वाली है। हरियाणा की हो चुकी है, यूपी की जनता बहुत प्रभावित है। योगी आदित्यनाथ जी वहां पर मुख्यमंत्री मिले हैं और वहां कुछ नहीं सोचना पड़ता कि आने वाला कल कैसा होगा, सरकारें भी बनेंगी और प्रदेश का विकास भी होना है। तो यहां भी निश्चित रूप से वो स्थिति बन चुकी है हरियाणा प्रदेश में। खट्टर जी के बाद, श्रीमान सैनी जी के आने के बाद, खट्टर जी ने नीतियां बनाई और नीतियों को आगे बढ़ाने में सैनी जी का भरपूर योगदान, एक एक व्यक्ति का दिल ये जीत रहे हैं। तो ये सुनिश्चित हो गया कि आने वाला कल भी इन्हीं का है।